नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे देवेंद्र फडणवीस से। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने। दरअसल महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा गाने को लेकर जिस तरह से बवाल छिड़ा हुआ है और नवनीत राणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसके बाद से नवनीत राणा को बड़ा समर्थन मिला। एक और जहां राज ठाकरे नवनीत राणा के समर्थन में खड़े हैं, तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी नवनीत राणा का समर्थन करते हुए इस किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ है उस पर बात करते हुए उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ और नवनीत राणा के खिलाफ जो कदम उठाया गया, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि उन्होंने सीधे केंद्र सरकार तक जानकारी पहुंचा दी है, गृह मंत्रालय तक जानकारी पहुंचा दी है और उस पर जो है वो बड़ा एक्शन जरूर लेंगे। हालांकि इस बीच देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो उन्होंने कहा कि भाई हनुमान चालीसा अगर देश में नहीं पढ़ा जाएगा तो कहीं क्या पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा, किसी और मुल्क में पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा ये देश सनातनियों का है और ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ अगर होता है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। इस संदर्भ में एक नोट गृह मंत्री जी को भेजिए, बाकी इनको हम अपने स्तर पर निपटेंगे। देखिए, देश के इतिहास में और महाराष्ट्र के इतिहास में यह सबसे इनटॉलरेंट, सबसे असहिष्णु सरकार इस रूप में प्रसिद्ध होगी, क्योंकि किसी ने भी लोकतांत्रिक तरीके से भी इनके ऊपर टीका की तो उनको घर पे जाकर पुलिस के माध्यम से झूठी केसेस उन पर लगाई जाती है। एक भी केस में इनकी एक भी केस कोर्ट में नहीं टिकी, एक भी नहीं, कोई केस कोर्ट में नहीं टिकी। और हमारी पूरी तैयारी है, मैंने तो पहले ही कह दिया, हमारा कोई नेता डरता नहीं है। जितनी केसेस लगानी है लगाए, हम संघर्ष करेंगे। तो देखा आपने देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव सरकार ने भले ही चाहे जितने मामले को कोर्ट तक लेकर गई हो, लेकिन वो टिक नहीं पाए कोर्ट में क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं होते। और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं और बड़ी लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। इस बीच संजय राउत की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया और सीधे तौर पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि भाई अगर हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है तो आप अपने घर पर पढ़िए, आप मंदिर में पढ़िए, किसी के घर के बाहर या रोड पर सड़क पर पढ़ना ये गलत है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि संजय राउत उद्धव सरकार का लगातार बचाव कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात है और धर्म की आड़ में सत्ता पक्ष अपना खेल महाराष्ट्र में करना चाहती है, वो सरकार गिराना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उनका कोई खेल चलने वाला नहीं है क्योंकि जनता समझदार है और हम ये सभी बात समझ रहे हैं कि किस तरह से हनुमान चालीसा की आड़ में उद्धव सरकार को जो है गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।